राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष इंडिया। इस वक्त उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की सीट सबसे हॉट सीट बनती जा रही है। जहां योगी आदित्यनाथ इस सीट से लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण ने भी इस सीट से ताल ठोक दिया। वहीं शुभावती शुक्ला को सपा की तरफ से यहां पर टिकट दिया गया। अब यहाँ पर पंडित वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब ये कितना कारगर सिद्ध होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ मनोज यादव जुड़े हुए हैं, जो कि सपा के नेता है। मनोज यादव जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मनोज यादव जी, पंडित को साधने की कोशिश की गई है। शुभावती शुक्ला को गोरखपुर से टिकट दिया गया है, वही चंद्रशेखर रावण ने भी यहाँ से ताल ठोक दिया। आपको क्या लगता है, योगी जी की राह कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अपने गृह जनपद की गृह सीट से लड़ रहे हैं जी। जहां उनका मठ है वहीं उनकी सीट है। लेकिन जो लोग उनको सामने खड़े हैं उनके भी अपने मुद्दे हैं और वो अपने मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। जी। क्या योगी आदित्यनाथ एज ए मुख्यमंत्री उन सारे मुद्दों पे उस क्षेत्र की जनता के बीच में अपने आप को स्थापित कर सकें अथवा नहीं? अच्छा, एक चीज और मनोज जी, एक चीज और है। योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है गोरखपुर, तो यहाँ पर उनके लिए मुश्किल खड़ा करना, कहीं ऐसा ना हो सपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए या चंद्रशेखर रावण से। देखिए, जब जनता करवट लेती है जी, तो लोगों के गढ़ खत्म हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी 2019 में वो बहुत सारी सीटें हार गई, जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत रूप से गढ़ थी, और हम कभी चुनाव नहीं हारते, जहां हमने बहुत डेवलपमेंट किया। तो अगर जनता के मन में ये बात बैठ गई है कि सरकार ने काम नहीं किया है, तो निश्चित तौर पे कोई भी हो, इंदिरा गांधी से लेके और आज तक की राजनीति में बहुत सारे ऐसे लीडरान हुए हैं जो समय समय पे बड़े नेता होने के बावजूद भी चुनाव हारे हैं। योगी आदित्यनाथ की 5 साल की काम की परीक्षा गोरखपुर की जनता ये तय करेगी। समाजवादी पार्टी ने जिनको उतारा है वो बहुत सोच समझ के, चूंकि वो बीजेपी में 40 साल से संघर्ष करने वाले नेता कार्यकर्ता की पत्नी को टिकट दिया, जिनके कोरोना में मृत्यु के बाद उनके परिवार का पुरता हाल भी नहीं लिया इस डबल इंजन की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उनको कोई संतावना भी नहीं दी, उनको कोई मदद भी नहीं की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी का झंडा उठाने में और योगी आदित्यनाथ की जयकार करने में अपना खपा दिया हो। तो ये वहाँ की जनता तय करेगी कि कौन कितना प्रासंगिक है, किस पे अन्याय हुआ है, किस पे कितना काम किया है। ये सारी चीजें वहाँ की जनता तय करेगी और डेवलपमेंट जितना किया हुआ है उस डेवलपमेंट के नाम पे योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में वोट मांगनी पड़ेगी। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ वहाँ अपनी हेट स्पीच जिसके लिए वो जाने जाते हैं उन सबसे दूर रहेंगे। अच्छा, एक चीज और है, चंद्रशेखर रावण इस वक्त वो आक्रामक हुए हैं अखिलेश यादव पर और कांग्रेस पर। उनका कहना है अखिलेश यादव हितैषी नहीं है ओबीसी ग्रुप के लोगों के, जो भी दलित है दलितों से वो दूर है और दलितों के हितैषी नहीं अखिलेश यादव। क्या उसका असर नहीं दिखेगा? समाजवादी पार्टी सस्ती राजनीति करने में विश्वास नहीं रखती है। एक बात। दूसरी महत्व बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान कि जिस तरीके से बख्शिया उधेड़ी जा रही है, जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है संविधान को मानने वालों को, क्या मैं एक उदाहरण आपके चैनल पे बताऊं और आप मुझे उसका जवाब अगर दे दो? क्या बाबा साहब के संविधान के किसी नियम कानून के हिसाब से, आईपीसी की धारा के हिसाब से, न्यायालय की पूरे नियम कानून के हिसाब से आदरणीय नेताजी हत्यारे हैं? नहीं है, लेकिन भाजपा के लोग उनको हत्यारा कहते हैं। तो क्या इसी तरह माहौल और मखौल उड़ाया जाता है संविधान की रक्षा करने वालों का बीजेपी आरएसएस के द्वारा? क्या चंद्रशेखर रावण को इस बात का इल्म नहीं है? अगर है तो राजचंद्र जी ने जो उनको ऑफर दिया था उस ऑफर को उनको साहस स्वीकार करना चाहिए था। जब आप राजनीति में पदार्पण करते हैं तो आपको 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई सहयोगी दल के साथ उनकी कंडीशन से जाइए, तो अपनी ताकत अपने हिसाब से चुनाव पूरा लड़िए। लेकिन अगर उनका मुद्दा अखिलेश यादव है तो निश्चित तौर पे वो आरएसएस की पिच पे खेल रहे हैं। आरएसएस के द्वारा प्रोडक्ट किए गए तमाम सारे उन मुद्दों को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो लोहिया जी की और अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रही है, उसके खिलाफत वो काम कर रहे हैं।
अच्छा, एक चीज और है, गोरखपुर के अंदर आपने देखा होगा जो पंडित वोट है और जो क्षत्रिय वोट है वो एक मुश्त बीजेपी को जाता है। अब इससे कैसे योगी आदित्यनाथ का जो वोटर है वो तो एक तय है कि ये इतने वोट योगी आदित्यनाथ को जाते हैं। अब इसे कैसे साधने की कोशिश की जाएगी? क्या ऐसी रणनीति सपा की तरफ से बनाई जा रही है कि इन वोटरों को अपनी तरफ लाया जाए? जो सवाल आपका है वो अपनी जगह गोरखपुर और गोरखपुर के अगल बगल के जिलों के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर ये बात कहे कि हम ब्राह्मणों का वोट पाके चुनाव जीत जाएंगे, या योगी आदित्यनाथ कहे कि वो क्षत्रियों का वोट पाके जीत जाएंगे, ये बिल्कुल मिथ्या है। वहाँ की अधिकांश जनता किसी भी जाति वर्ग धर्म की हो, वो अगर जिस कैंडिडेट को चाहेगी वही चुनाव वहाँ जीत पाएगा। सुनील सिंह ठाकुर हैं, योगी आदित्यनाथ के लंबे समय से समर्थक रहे, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ, उनको योगी की सरकार में कई बार जेल जाना पड़ा, उनके परिवार के साथ अत्याचार हुआ, और अत्याचार करने वाला कोई और नहीं वही था जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में राजनीति की, जिनका जिंदाबाद किया, हिंदू वाहिनी का झंडा उठाया, वही लोग, वो भी क्षत्रिय हैं, वो भी उसी विधानसभा से आते हैं, वो भी, उनकी भी अपनी फॉलोइंग है, उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं। तो समाजवादी पार्टी किसी एक जाति एक धर्म के लोगों के वोट के दम पे चुनाव में अपनी मजबूती को नहीं प्रदर्शित कर सकती है। सभी का विश्वास होगा, उसमें राज्य कर्मचारी भी होंगे जिनको हम पेंशन देने जा रहे हैं, नौजवान भी होगा जिनको हम लैपटॉप और नौकरी देने जा रहे हैं, वो महिलाएं भी होंगी जिनको हम पेंशन देने जा रहे हैं, वो सारे लोग होंगे, गरीब आदमी जिनको हम 300 यूनिट बिजली देने जा रहे हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पे वो शुक्ला है, ब्राह्मण है, तो उनके समाज का अगर जो अन्याय उनके साथ हुआ है, पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन जरूर निश्चित तौर पे इस चुनाव। अच्छा मनोज जी, हमने गोरखपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या चाहती है गोरखपुर की आवाम, क्या चाहती है। तो उन्होंने दो बात कही। एक बात कही, या तो जो हिंदू तबके के लोग थे उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हम दोबारा देखना चाहते हैं। दूसरे जो चीज था, जो कुछ मुस्लिम तबके के लोग थे उन्होंने AIMIM पर भरोसा जताया। अब यहाँ पर जो मुस्लिम तबका है उसको भी अपनी तरफ करना है, और जो वोटर्स है जैसे ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, इन वोटरों को भी अपनी तरफ करना है। और सबसे बड़ी चीज है, योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री है, इनका गढ़ है, तो काफी सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ेगी। आपका सवाल तुष्टीकरण से लबरेज है, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं उस सवाल की महत्ता को और सवाल के इम्पोर्टेंस को बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पे, अगर आप कहते हैं हिंदू, तो हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू मैं भी हूँ, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ। अगर कोई बीजेपी और योगी का समर्थक नहीं है, उसको अगर हिंदू का सर्टिफिकेट भी लेने में दिक्कत होगी, तो निश्चित तौर पे इस देश की संस्कृति, इस देश का जितना भी ढांचा है, हमारा गंगा जमुनी तहजीब का, लोगों को आपस में एक दूसरे के सद्भाव से रहने का, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक करने वाले RSS और बीजेपी के लोग हैं। जो यहाँ की जो जनता है उसका कहना है गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है, गोरखपुर में विकास हुआ है, जिसको देखते हुए हम वोट करेंगे। अरे डेवलपमेंट तो कन्नौज से ज्यादा कहाँ हुआ होगा, डेवलपमेंट इटावा से ज्यादा कहाँ हुआ होगा, डेवलपमेंट बदायूं से ज्यादा कहाँ हुआ होगा, डेवलपमेंट फिरोजाबाद से ज्यादा कहाँ हुआ होगा। सारी सीटें हारी समाजवादी पार्टी नहीं हारी, लोकसभा 2019 का चुनाव हम हारे नहीं हारे, और हमने जौनपुर में काम किया, जौनपुर का चुनाव हार गए। जहाँ का भी हमने काम करने की कोशिश की, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की, तो चुनाव हम हारे हैं। बात डेवलपमेंट की नहीं है, बात है कि आप क्या विचारधारा है आपकी, जो आप जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हो, कौन सा काम है जो जनता के लिए किया। अगर किया तो आप बताइए, वही गोरखपुर है, वही सिटी है ना जहाँ पे कानपुर का एक व्यापारी जो बीजेपी का समर्थक और कार्यकर्ता था, वो जाता है और योगी की पुलिस उसको वही हत्या कर देती है, और उसकी पत्नी से कहती है, SP और DM कहते हैं कि सेटल कर लो, वो तो मर गए, अब वो दोबारा नहीं जिंदा आएंगे। तो इन सारी बातों का सभी लोग इस बात को ध्यान में रख के वोट करेंगे। हार जीत किसकी होगी, इस बात की पुष्टि न मैं कर सकता हूँ, न बीजेपी कर सकती है, वो जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। हमारे पास नफरत नहीं, हम प्यार लेके जा रहे हैं और जनता के मुद्दे लेके जा रहे हैं। बीजेपी के पास न तो कोई मुद्दे हैं, और अगर साथ में कुछ है तो बांटने की प्रवृत्ति, नफरत करने की प्रवृत्ति, हिंदू मुसलमान की एक रेखा, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा मनोज जी, एक आखिरी सवाल है, समय कम है।
क्या अखिलेश यादव गोरखपुर आएंगे? देखिए, चुनाव आयोग जिस आधार पे, जिस तरीके से प्रचार करने की अनुमति देगा, समाजवादी पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता उसका साक्षर पालन करेगा, नियमों का ध्यान रखेगा। अगर रैली करने का मौका मिला तो निश्चित तौर पे गोरखपुर में भी रैली होगी, उस विधानसभा में भी रैली होगी। अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ की जनता से वर्चुअल जिस तरीके से रैलियां चल रही हैं कनेक्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे और उससे जोड़ के अपना मैसेज, अपना जो हमारे पास हमारे एजेंडे हैं, जो मसौदा है जनता के लिए, उसको हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। कैसे कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, वर्चुअल रैली और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के पास मैन पावर है और मैन पावर वो समाजवादी पार्टी का अनपेड वर्कर है, अनपेड। बीजेपी के साथ हमारे पास पेड वर्कर नहीं रहते हैं समाजवादी पार्टी में। अनपेड वर्कर तन मन धन से पार्टी के लिए प्रचार करता है, डोर टू डोर जाता है। जो भी मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के, उनको हम हर घर तक पहुंचाएंगे। और कल के लिए आपको एक खुशखबरी बात बता दूं कि कल समाजवादी पार्टी को लगभग 50 से 80 लाख के बीच कल वोट प्लस हुआ है समाजवादी पार्टी। जिन लोगों को हमने पेंशन देने की बात कही है, उनका परिवार प्लस उनकी जितनी ताकत है यथाशक्ति, वो पूरी ताकत के साथ 14 लाख जो कर्मचारी हैं राज्य उत्तर प्रदेश में जिनको पेंशन मिलनी है, उन सब अपनी पूरी ताकत से, अगर उसको आप इंक्लूड करेंगे 10 के हिसाब से तो 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। लेकिन मैं 5 का औसत लेके चल रहा हूँ, वो पूरी ताकत लगाएंगे लोग कि किस तरीके से। तो एक बड़ा वोट बैंक कल समाजवादी पार्टी ने, मतलब कहने का ये है कि जो कल पेंशन योजना की बात की है अखिलेश यादव ने, वो कहीं ना कहीं अब कारगर होती सिद्ध नजर आ रही है। अभी सरकार नहीं बनी हो उससे पहले ही, और एक मास्टर स्ट्रोक तो खेला है अखिलेश यादव ने, लेकिन जमीन पर कितना उतरता है ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए थे मनोज यादव, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में खासकर गोरखपुर जो कि हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक रणनीति के तहत काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को हरा पाना इतना आसान नहीं। ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी कहा जाता है और चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं एक इफेक्ट, साइड इफेक्ट कह लीजिए, एक साइड इफेक्ट के तौर पर काम कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के। फिलहाल ये तो जनता तय करेगी और जनता की सोच तय करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सीट से वो किसको जिताने में वो भरोसा रखती है, वो कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो 2022 10 मार्च को पता चल जाएगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए राजपत्र।